हिमाचल आज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। दोस्तों, पॉइंट ऑफ व्यू में आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर पर। एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश के राजनेताओं के बीच में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है, वहीं हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खबर आ रही है कि भारत न्यूजीलैंड के साथ FTA समझौता करने जा रहा है। भारत ने इस ओर कदम बढ़ाते हुए न्यूजीलैंड से आयात होने वाले फलों पर, खासकर सेब, कीवी पर जो आयात शुल्क है उसे 50% से घटाकर 25% कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही टैक्स घटाया गया, भारत की मंडियों में विदेशी सेब की आवक बढ़ जाएगी। इसका सीधा सा असर हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर तो होगा ही, साथ में पड़ोसी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड के बागवानों पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमारा देसी फल है, देसी सेब है, ये बुरी तरह से प्रभावित होगा। और केवल न्यूजीलैंड के साथ ही ये बातचीत नहीं चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ होने की भी बात हो रही है, क्योंकि अमेरिका भी लगातार दबाव बना रहा है कि उसके वाशिंगटन एप्पल पर भी आयात शुल्क घटा लिया जाए। टर्की से भी सेब आता है और बाकी कई दूसरे देशों से भी आता है, लेकिन ज़्यादातर सेब इन्हीं 2-3 देशों से आता है। अब केंद्र सरकार के इस फैसले ने राज्य के बागवानों की चिंताएं बढ़ा दी है। चिंताएं बढ़ना भी वाजिब है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख से ज़्यादा परिवार सेब और दूसरे फलों की बागवानी में लगे हुए हैं। अगर विदेशी फल का आक्रमण भारत की मंडियों में होता है तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के बागवान उससे प्रभावित होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने हालिया दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार के समक्ष ये मामला उठाया है, लेकिन लगता नहीं कि केंद्र सरकार बहुत जल्द इस पर कोई फैसला लेगी। उधर इस फैसले के बाद बागवानों की चिंताएं तो बढ़ी ही है, साथ में किसान नेता भी अब आगे आ रहे हैं, लामबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। लामबंद सिर्फ हिमाचल के बागवानों को नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों और सरकार को भी करने की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि अगर ये 3-4 राज्य मिलकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे तो ही इस पर कोई फैसला हो पाएगा। फिलहाल न्यूजीलैंड के साथ जो करार हो रहा है उससे बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश के बागवान डाइवर्सिफाई भी खुद को कर चुके हैं। सेब के साथ साथ कीवी भी उगा रहे हैं और कीवी के साथ साथ दूसरे फल भी उगा रहे हैं। और न्यूजीलैंड से भारत में सिर्फ सेब ही नहीं आएगा, बल्कि नाशपाती और कीवी भी आएगा। तो कुल मिलाकर बागवान, चाहे वो सेब के हों, नाशपाती के हों या कीवी के हों, उनकी फ़िक्र बढ़ गई है, क्योंकि अगर विदेशों का फल आता है तो उसकी शेल्फ़ लाइफ हमसे ज़्यादा होती है, उसकी चमक ज़्यादा होती है और वो उसकी पैकेजिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। जो ग्राहक हैं निश्चित तौर पर उसके ओर आकर्षित होंगे, और जब विदेशी फल सस्ता होगा तो विदेशी फल ही खरीदी जाएंगे। तो अब क्या होने वाला है? हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री हैं, उन्होंने कई फल उत्पादक संघों के साथ बातचीत की है। मसौदा तैयार किया जा रहा है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। मुख्यमंत्री जाकर भी आए हैं, उन्होंने ये बात केंद्र सरकार को भी बताई है। और वहीं कहीं ना कहीं दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि एक बहुत बड़ा संकट जब बागवानों पर आने लगे तो केंद्र में भाजपा की सरकार है। हिमाचल प्रदेश से जो भाजपा के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनका यह फ़र्ज बनता है कि वो केंद्र पर दबाव बनाएं और न्यूजीलैंड के साथ जो FTA करार हो रहा है उसको रद्द करवाया जाए। और बागवानों की एक बड़ी मांग ये भी है कि जो आयात शुल्क है, आपने 25% घटा दिया, लेकिन उसको 100% बढ़ाइए, ताकि विदेशी सेब इतना महंगा हो कि जो देसी सेब है, देसी जो हमारे बागवान हैं, उनका पसीना बर्बाद ना जाए। दोस्तों, यहाँ पर हम इस वीडियो को विराम देंगे और आखिर में आपको सुनवाएंगे हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की बाइट, और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे संजय चौहान साहब की बाइट। संजय चौहान ने इसके साथ कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बागवानों का जो पैसा बकाया है वो भी सरकार जल्द रिलीज़ करे। उन्होंने ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जहां ज़्यादा परिवार प्रभावित होंगे, विदेशों से सेब भारत भेजने वाले जो बागवान हैं उनकी संख्या बहुत कम है। उनको विदेशी सरकारों से
बहुत मदद मिलती है जो हिमाचल प्रदेश के बागवानों को नहीं मिलती। इसलिए भी हिमाचल प्रदेश के बागवान हैं वो विदेशी सेब या दूसरे फलों के आक्रमण को लेकर चिंतित हैं। तो ये था आज का वीडियो। आप बाइट्स देखिए, उसके बाद आपसे एक आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हिमाचल आज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार। जो टैरिफ आयात शुल्क घटाने की बात की है, ये बिल्कुल जो है हिमाचल प्रदेश का जो सेब उत्पादन करने वाला, नाशपाती उत्पादन करने वाला, कीवी उत्पादन करने वाला जो किसान है उसके खेती पर जो है असर पड़ेगा, उसकी आजीविका पर। क्योंकि ये जो मंडी मध्यस्थता योजना है, पिछले 2 वर्षों से करीब 140 करोड़ रुपया बागवानों का जो है अभी इस मंडी मध्यस्थता योजना का सरकार के पास जो है वो बकाया रहता है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं प्रदेश का जो बागवान है, फसल उसकी हो नहीं रही है, सूखे से उसका नुकसान है, उसको उचित मूल्य मिलना वो संकट है। हमने ये भी कहा है, इस पर भी जो बात हुई है, क्योंकि जो केंद्र सरकार जो है मंडी मध्यस्थता योजना में जो नुकसान होता था उसका 50% देता था। क्योंकि 2023 के बजट में जो केंद्रीय बजट था मोदी सरकार के द्वारा, उसमें जो मंडी मध्यस्थता योजना थी, MIS थी, उसके बजट में कटौती जो है कर दी गई थी। 1500 करोड़ से घटाकर वो 1 लाख रुपया टोकन बजट रखा। तो हमने वो भी कहा है कि आप जो हमारा हिस्सा बनता है पिछले वर्ष का और इस वर्ष का जो नुकसान का, उसको भी उठाएं और शीघ्र अति शीघ्र जो है आप जो है वो पेमेंट करें, ताकि बागवानों को जो 140 करोड़ है उस पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है। तो हमने एक सुझाव रखा है कि ये केवल मात्र जो है सरकार का दायित्व है, हिमाचल प्रदेश की सरकार का करना, ये केंद्र सरकार। तो हमने ये बात रखी है अपने संगठनों की ओर से, हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ और संयुक्त किसान मंच को, कि ये यदि जो है ना, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री को हम बागवानों को भी साथ लेके चलना चाहिए। जब भी जो है सरकार कहेगी, हम जो है दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। और इस मुद्दे पर, क्योंकि ये हमारी लाखों परिवार जो हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती, नाशपाती की खेती और कीवी की खेती से जुड़े, उनकी आजीविका का प्रश्न है, रोजी। और हमने ये भी कहा है कि जो जम्मू कश्मीर का जो सरकार है उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जो है बात करें, ताकि ये संयुक्त रूप से एक डेलीगेशन जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के जो विभिन्न बागवानों के संगठन है और बागवान है, वो जो है नीचे मोदी सरकार पर यह दबाव डालने के लिए जाएं कि ये जो निरंतरता के आधार पर कृषि उत्पादों पर जो है ये FTA किए जा रहे हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये जो द्विपक्षीय समझौता, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं विभिन्न विकसित देशों के साथ, क्योंकि उन देशों में जो है कई गुना सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा बागवानों को दी जाती है। और न्यूजीलैंड में आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो करीब 3 लाख परिवार है जो सीधे तौर पे, न्यूजीलैंड में 250 लोग हैं। अमेरिका में जो वॉशिंगटन एप्पल एसोसिएशन है, केवल 400 लोग हैं। वो एक कंपनी की तरह जो है वहाँ पर काम करते हैं और उनको हमारे से अरबों रुपए की सब्सिडी जो है सरकार से पैदा करने और दूसरे किसी, तो हमारे को तो बिल्कुल नगण्य दे रही है। तो इसलिए हमारा मुकाबला हो नहीं सकता। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते भी हुए, चाहे वो WTO का समझौता है, चाहे दूसरे समझौते, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसकी अगर किसी देश में किसी किसान की या किसी और ऐसे वर्ग की खेती पर जो है संकट आता है, उसके लाइवलीहुड पे, उसकी आजीविका पे, तो वो समझौते जो है वो उस पर टैरिफ जो है बढ़ाया जा सकता। यही हमारी समझ है। हम स्पष्ट हैं इसमें कि हम इन मुद्दों पर जो है किसानों बागवानों को, प्रदेश के किसानों बागवानों को संगठित करते हुए, ये जो केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो हमले इस तरह बढ़ाए जा रहे हैं, ये जो बाहर से विदेशी माल को जो है यहाँ खुली छूट दे दिया, इसको जो है संघर्ष करेंगे। और हम अन्य जो है इस प्रदेश के दूसरे किसानों बागवानों से भी अपील करते हैं और देश के किसान बागवान से भी करते हैं कि ये जो देश की कृषि और खेती और बागवानी को खत्म करने की जो केंद्र सरकार की नीतियाँ, इनके खिलाफ जो है संयुक्त संघर्ष करने की जरूरत है। न्यूजीलैंड को लेके केंद्र सरकार ने जो एक इम्पोर्टेड ड्यूटी है उसको जो है पहले जो 50% था, खासकर फ्रूट्स को लेके, एप्पल को लेके, उसको न्यूजीलैंड को घटा के 25% कर दिया। अब यही ट्रेंड चला तो जो है बहुत सारे और देश हैं जो 0% पे आ जाएंगे। उससे जो है हमारी बागवानी के ऊपर बहुत बड़ा जो है एक फर्क पड़ने वाला है, जिसमें पड़ोसी राज्य जो है जम्मू कश्मीर भी और हमारा उत्तराखंड है, इन सबको फर्क पड़ेगा। और हिमाचल की जो इकोनॉमी है 5000 करोड़ की एप्पल से, उस सब के ऊपर बहुत बड़ा जो है आने वाले समय में संकट आने वाला है। तो इस मुद्दे को लेकर सरकार भी जो है, सरकार के संज्ञान में भी बात है, सरकार भी इसके ऊपर गंभीर है और
जो हमारे बागवान साथी हैं वो भी गंभीर है, सबकी चिंताएं जो है जायज़ है। तो एक बैठक जो है जिसमें यहाँ के जितने भी माननीय विधायकगण हैं जो एप्पल बेल्ट के हैं, और इसमें कम से कम 5-6 डिस्ट्रिक्ट तो हमारे है ही है, इनको भी बुलाने की बात हो रही है। साथ में हमारे जो बागवान संगठन है उनको भी बुलाते हैं, और इसमें एक्सपर्ट्स भी बुला के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक जो है शीघ्र करने का विचार है। कब तक